वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ कुछ सच्ची कुछ अच्छी। जब स्वाधीन हुए हमारे द्वीप, जापान सरकार ने आजाद हिंद सरकार को स्वीकार कर प्रतिज्ञा की थी कि प्रत्येक संभव सहयोग और समर्थन आजाद हिंद सरकार को भारत की पूर्ण स्वाधीनता के युद्ध में दिया जाएगा। इसीलिए जर्मन सरकार के वैदेशिक मंत्री रिवन ट्राप ने सरकारी तार द्वारा सूचित किया कि जर्मन सरकार हाल में ही स्थापित स्वाधीन भारत की प्राथमिक सरकार को मान्यता प्रदान करती है। इसी प्रकार स्वतंत्र बर्मा, स्वतंत्र फिलीपाइंस, क्रोएशिया, इटली, चीन और मंचुको ने भी हमारी स्वतंत्र सरकार को स्वीकार कर लिया। आयरलैंड के प्रजातंत्रियों ने नेताजी के पास बधाई का संदेश भेजा। उससे वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। नवंबर के प्रथम सप्ताह में बृहत्तर पूर्व एशिया सम्मेलन में जो टोक्यो में हुआ था, जनरल टोजो ने जापान सरकार की ओर से घोषणा की, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आजाद हिंद सरकार को दिए जाते हैं। अंडमान और निकोबार टापुओं के मिलने पर नेताजी ने हर्ष प्रकट करते हुए एक प्रेस वार्ता में कहा, भारतीयों के लिए अंडमान की वापसी पहला स्थान है जो ब्रिटिश जुए से स्वतंत्र किया गया है। इस इलाके पर अधिकार कर आजाद हिंद सरकार वास्तव में राष्ट्रीय स्वरूप की बन गई है। ब्रिटिशों ने इन स्थानों को राजनीतिक कैदियों के कारागार रूप में बना रखा था, जहां ब्रिटिश सरकार को पदच्युत करने के अपराध में उन्हें आजीवन काले पानी की सजा मिलती थी। सैकड़ों की संख्या में वे वहीं रखे जाते थे, पेरिस के वेस्टिले जेल की भांति, जिसे फ्रांस की क्रांति में पहले मुक्त किया गया था और राजबंदियों को छोड़ा गया था। अंडमान में जहां हमारे देशभक्तों को बड़ी बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ी है, पहले छुड़ाया गया है। धीरे धीरे भारत के सभी इलाके स्वतंत्र बनाए जाएंगे, परंतु पहले को पहला महत्व मिलता ही है। हमने अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का स्वराज्य अमर शहीदों की स्मृति में रखा है। आजाद हिंद सरकार की ओर से पूर्ण स्वराज्य नामक दैनिक और जय हिंद नामक पत्र प्रकाशित किए जाने लगे। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में नेताजी शहीद टापू में पधारे और पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा झंडा फहराया, जहां की भारतीय क्रांतिकारियों को बड़ी बड़ी विपत्तियां और कठिनाइयां सहनी पड़ी थी। जनवरी के प्रथम सप्ताह में फौज का अग्रवर्ती सदर मुकाम रंगून पहुंचाया गया, जिससे वह युद्ध क्षेत्र के अधिक निकट रहे। इसका एक कारण यह भी था कि जापानी सेनापति बर्मा से भारत पर शीघ्र ही होने वाले आक्रमण में इस फौज को सम्मिलित करने के लिए विशेष इच्छुक नहीं थे। उनका यह विचार था कि पहले उनकी सेना इम्फाल ले ले और तब आजाद सेना उसमें योगदान करते जाए। नेताजी को यह बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने दृढ़ता से कहा कि आजाद सेना भारत प्रदेश के युद्ध में अवश्य ही आगे रहेगी। 4 फरवरी 1944 को भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई छिड़ गई। जापानियों ने अपनी शक्ति भर आजाद सेना द्वारा, जिसकी संख्या युद्ध भूमि में 20,000 से कम नहीं थी, एक ही मोर्चे पर पूरी ताकत लगाने में बाधा डाली। फिर भी 18 मार्च को आजाद फौज भारतीय सीमा को पार कर भीतर दूर तक घुस गई। भारतीय राष्ट्रीय सेना के जनरल लोकनाथन को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का गवर्नर बनाया गया था। 22 फरवरी 1944 को उन्होंने 4 आईएनए अधिकारियों मेजर मंसूर अली अलवी, सब लेफ्टिनेंट मोहम्मद इकबाल, लेफ्टिनेंट सुभाष सिंह और आशुलिपिक श्रीनिवासन पोर्ट ब्लेयर के लेमलाइन हवाई अड्डे पर पहुंचे। 21 मार्च 1944 को एबरडीन बाजार में गुरुद्वारा के पास नागरिक प्रशासन का मुख्यालय स्थापित किया गया था। 2 अक्टूबर 1944 को कर्नल लोकनाथन ने मेजर अलवी को कार्यभार सौंप दिया और पोर्ट ब्लेयर छोड़ दिया, कभी नहीं लौटने के लिए। जुलाई 1944 ईस्वी सन को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। हे राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। आजाद सेना के प्रधान सेनापति कैप्टन शाहनवाज ने भारत भूमि मणिपुर में सर्वप्रथम तिरंगा झंडा फहराया। सीमा पार कर आजाद सैनिकों ने मातृभूमि को साष्टांग नमस्कार किया और भारत की मिट्टी का चुंबन किया। वह दृश्य बहुत ही प्रभावोत्पादक रहा। जब सैनिकों ने मातृभूमि की मिट्टी को हाथ में ले यह शपथ ली
कि वे युद्ध से पग पीछे नहीं हटाएंगे और भारत को स्वतंत्र किए बिना विश्राम नहीं करेंगे। फौज ने टामू, कोहिमा, पालेल और टिड्डिम तथा मोर्चे के दूसरे स्थानों पर घोर संग्राम किया और अधिकार कर लिया। साथ ही मणिपुर की राजधानी इम्फाल को घेर लिया गया। विचार यह था कि वर्षा वही बिताई जाएगी, परंतु ठीक समय पर जापानियों ने विमानों की सहायता रोक दी। इस सेना को मणिपुर से लौटना पड़ा। यह पीछे हटना विमानों की कमी, खाद्य पदार्थ और सप्लाई तथा अस्त्रों के अभाव के कारण हुआ। परंतु एक बात निश्चित रूप से सिद्ध हो गई कि उचित साधन मिलने पर भारतीय सैनिक अपने शत्रुओं को परास्त कर उन्हें देश से बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ के पहले ही युद्ध में ब्रिटिश जैसी सुशिक्षित एवं सुसज्जित सेना को मुंह की खानी पड़ी थी। साहस, मजबूती, युद्ध कौशल में भारतीय सैनिक, जिनमें मजदूर, क्लर्क और व्यापारी अधिक थे, अद्वितीय सिद्ध हुए। कर्तव्य निष्ठा और वीरता के कितने ही सुंदर उदाहरण उन्होंने छोड़े हैं। फटे पुराने कपड़े पहने और अधपेट सिपाहियों ने गोला बारूद की कमी और हवाई सहायता से रहित होकर भी पूर्ण रूप से सुसज्जित ब्रिटिश सेना को पहली ही लड़ाइयों में पछाड़ दिया। आजाद हिंद सेना हाथाहाथी युद्ध में अजय रही। अराकान की पहाड़ियों और इम्फाल तथा पालेल की लड़ाइयों में हमारी युद्ध शक्ति देखकर विदेशी सेनापति चकित रह जाते थे। कर्नल चैटर्जी आजाद हिंद सरकार द्वारा स्वतंत्र बनाए हुए इलाकों के पहले गवर्नर नियुक्त किए गए। इम्फाल की युद्ध भूमि में एक और ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी, तो दूसरी ओर आजाद हिंद फौज की। दोनों सेनाओं के बीच अमराई का एक वृक्ष था। उस पर आजाद हिंद फौज का एक तख्ता लटक रहा था, जिस पर लिखा था, हमारे साथ आओ और आजादी के लिए लड़ो। इसके उत्तर में दूसरे सैनिकों ने उसी तख्ते पर लिखा, तुम लोग जापान के गुलाम हो, तुम लोग रोटी के लिए मरते हो, तुम नमक हराम हो, अगर तुम इधर आ जाओ तो तुमको सब तरह का खाना मिलेगा। मैंने वहीं पर एक तख्ती लटकाकर इसका उत्तर इस प्रकार दिया, गुलामी के घी और आटे से आजादी की घास अच्छी है। हम लोग जापान के टुकड़खोर नहीं हैं, हम तो नेताजी के आदेश से लड़ते हैं। हम अपनी भारत माता की पराधीनता की बेड़ियां काटने के लिए लड़ते हैं। रंगून के समीप जियावादी स्टेट में आजाद हिंद सरकार का हेड क्वार्टर बनाया गया। यह पूरी भारतीय बस्ती है। इस स्थान के प्रबंधक भाई परमानंद ने इसे आजाद हिंद सरकार को भेंट किया था। इस 50 मील विस्तृत इलाके में आजाद हिंद सरकार का पूरा अधिकार था। इस पर आजाद हिंद फौज का पहरा था। यहाँ जापानी और बर्मा सरकार की कुछ भी नहीं चलती थी। आजाद सरकार बनने से पहले जापानी कितने भी ही भारतीयों को ब्रिटिश गुप्तचर होने के संदेह में कठोर सजा दे चुके थे। बर्मी लुटेरे भी कितने ही भारतीयों को लूट चुके थे। लेकिन आजाद हिंद की सरकार बनते ही यहाँ राम राज्य आ गया। इस क्षेत्र में एक बड़ी चीनी बनाने की मिल और सूत, कंबल एवं हेशियन बनाने के कई कारखाने थे। जब बंगाल में अकाल पड़ा तो आजाद हिंद सरकार ने ब्रिटिश सरकार को 1 लाख टन चावल सहायता के रूप में भेजने का ऑफर किया था। जिस समय मणिपुर में युद्ध जारी था, उस समय मेजर एमजेड कैनी आजाद हिंद दल की सहायता से स्वाधीन बनाए गए भारतीय इलाकों पर नेताजी के मार्गदर्शन में शासन करते थे। उस समय माल्हे से कोहिमा विभाग के पालेल तक 15,000 वर्ग मील भूमि पर आजाद हिंद सरकार का शासन था। यहाँ सही अर्थों में राम राज्य की झलक लोगों ने देखी, ऐसी झलक जो शायद स्वतंत्र भारत में भी कभी संभव न हो सकेगी।